पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया है। पिछली कार्रवाई थी वो कालअदम हो गई है। जो आईनी और कानूनी माहिरीन है, जब उनसे हमने बात की कि इस पूरे केस के अंदर पीटीआई के लिए कुछ चीज़ें जहां अच्छी हैं वहीं कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। आगे फ्यूचर में पीटीआई को उस तरह से इसके जो है नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। वफाकी हुकूमत एक बार फिर से जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई नाम ECL में डालने के हवाले से सिफारिश की गई है। मज़ाका खेज सा जो कबीना की जेली कमेटी थी उसमें मामला ज़ेर बहस आया कि नाम ECL में डालना है। जिस तरह से एक नेपोटिज्म और फैमिली की सियासत चल रही है उसमें एक नया नाम अब आ सकता है जी, आसफा भुट्टो साहिबा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की व्लॉग में कुछ अहम आज की अदालती कार्रवाइयाँ हैं और इसके साथ साथ काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास ECL के हवाले से है। साइफ़र केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चेयरमैन PTI की ज़मानत के हवाले से जो केस की समाअत थी 3 रुकनी बेंच ने उसको सुना। इसके साथ साथ सियासी मुहिम जो है वो भी ज़ोर व शोर से जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चतराल में है और कुछ फैमिली के लोगों का इलेक्शन वहाँ से लड़ने का चांस है और उन्होंने वहाँ लोगों से वादे वईदे की। सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफ़र केस की ज़मानत के हवाले से कार्रवाई थी और आज सलमान सफदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में पेश हुए। जो पूरी खान साहब के ऊपर चार्जशीट है, एक तो पहले तो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पूरी जो पिछली कार्रवाई है साइफ़र की फ़र्द जुर्म हो, गवाहों के 164 के बयान हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कलअदम करार दे दी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि इतना अर्सा पहले उस केस के अंदर आपने जो है खान साहब को 5 अगस्त के बाद से आप अभी तक जेल में रखा हुआ है और अब वही सारी जो पिछली कार्रवाई थी वो कलअदम हो गई है। नए सिरे से वो केस दोबारा से शुरू होगा। अब इन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और खान साहब की ज़मानत के हवाले से 3 रुकनी जो बेंच है उसमें जस्टिस तारिक मसूद थे, याया अफरीदी थे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी। उन्होंने केस की समाअत सलमान सफदर ने जो सारा मामला था पढ़कर सुनाया जी कि क्या क्या चार्जेस है खान साहब पर, जिसमें ये बताया कि जी साइफ़र जो है उसको गलत रंग देने का इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ ये बताया कि जी चेयरमैन PTI ने रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनके तयन के हवाले से भी बात हुई। बताया गया कि जो पहले आज़म खान साहब हैं वो इसमें मुलजिम थे लेकिन उसके बाद वो लापता हुए, कुछ दिन बाद वो वापस घर आए और वो मुलजिम से गवाह बन गए जो मदई पार्टी है उसकी। इसके साथ साथ असद उमर शुरू में उनको भी इसी केस में गिरफ़्तार किया गया लेकिन बाद में उनकी रिहाई अमल में आई और वो किसी जगह नज़र ही नहीं आए और वो पार्टी से साइड लाइन पे हो गए। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आज जो बात हुई पूरा बताया गया कि जी किस तरह से, एक तो बताया गया कि कौमी सलामती कमेटी जो उस टाइम की थी, खान साहब उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उसने इसको पूरा देखा। देखने के बाद डिमार्च किया गया US अथॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में थी, ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में किया गया बल्कि अमेरिका में भी जो हमारे सफ़ीर उस टाइम मौजूद थे उनकी जानिब से भी जो अमरीकी हुकाम थे उनको पाकिस्तान का एहतजाज जो है वो पहुँचाया गया। मतलब 2 जगह से एहतजाज जो है वो पहुँचाया गया। अब ये कहा गया सलमान सफदर की जानिब से कि जो इल्ज़ाम है चेयरमैन PTI पे कि वो उसको पब्लिक कर दिया, तो उन्होंने जो परेड ग्राउंड में जो लेटर, जो ख़त या जो साइफ़र था, जो मरासला था, जो भी उसको कह लें, उसकी कॉपी पब्लिकली तो नहीं सिर्फ उसको लहराया, मतलब पढ़ाया नहीं। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसके ऊपर बात हुई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उनकी इसके ऊपर जो स्टैंडिंग थी कि वो लोग जो इसमें को अक्यूज़ थे उनको दबाव डालकर खान साहब के ख़िलाफ़ जो है 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और उसमें जनाब उस टाइम के अमेरिका में सफ़ीर साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद साहब भी शामिल हैं, वज़ारत ख़ारजा के दीगर जो सेक्रेटरीज़ हैं वो भी शामिल हैं, आज़म खान साहब भी एक फ़रीक बन गए हैं। तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई समाअत होने के बाद जो अदालत है 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने सुनने के बाद इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस पर जो है लोग ख़ासे हैरान हैं, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदें थी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तमाम तर कार्रवाई जो जेल में हुई है, जो ओपन ट्रायल के जो ज़वाबित हैं उसके मुनाफी थी, तो रिलीफ मिल सकता था खान साहब को यहाँ से आज। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही रिलीफ और यही उम्मीदें लेके गई थी PTI और बड़े पुरुमीद थे सलमान सफदर साहब के इसके ऊपर जल्दी चीज़ें होंगी, लेकिन जो समाअत है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है। बाकी दीगर केसेस उनके चल रहे हैं, उसमें भी ओपन ट्रायल और जो सारे मामलात हैं वो देखा जाएगा। इसके साथ साथ एक जो आइनी और कानूनी माहिरीन है, जब उनसे हमने बात की कि इस पूरे केस के अंदर PTI के लिए कुछ चीज़ें जहां अच्छी हैं वहीं कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। अगर ये केस इसी तरह ट्रायल हो जाता,
इसी तरह जज हसनात अगर वो इस पूरे केस को सुनते और सुनने के बाद जिस तरह उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी, चार्ज फ्रेम किया था, तो उसके बाद जब किसी भी आला अदलिया में जाता तो ये केस वैसे ही उड़ जाता, क्योंकि ओपन ट्रायल और जो पूरे तकाजे अभी प्रॉब हो गए हैं। अभी आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, तो अब दोबारा एक नए सिरे से होगा उस सारी चीज़ों का। एक और अदालत डायरेक्शन दे चुकी है कि इस पूरे केस को 30 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करें। तो ये आगे फ्यूचर में पीटीआई को उस तरह से इसके जो है नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर ये केस इसी तरह ट्रायल हो जाता, इसके अंदर नकाइस मौजूद थे, किसी भी अदालत में जाता तो केस ही उड़ जाता उस तरह से। अगली अदालत उसको वैसे ही उड़ा देती कि इसमें आपने फेयर ट्रायल ही नहीं किया, ओपन ट्रायल ही नहीं किया, जो जवाबत हैं उनके ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया। लेकिन अभी चलें, आर्जी तौर पे एक रिलीफ है पीटीआई के लिए, और जिसका वो फ़ायदा पूरी तौर पे उठा भी रहे हैं। और लेकिन आज इस्लामाबाद जो पूरा मामला अदालत ने देखा, उसमें उस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थी वकला की भी और जो कारकुनान की भी थी, वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। दूसरा, वफाकी हुकूमत एक बार फिर से जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई और बाकी साबका अरकान काबीना के, जिसमें शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की। अब उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं, गुलाम सरवर ख़ान हो, परवेज़ खटक हो, ये तो अब छोड़ चुके, पार्टी छोड़ चुके, कोई इस्तेहकाम में चला गया और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को शेयर कर रहा है। तो अब उनके भी नाम ECL में डालने के हवाले से सिफारिश की गई है। 41 ये लोग हैं, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी हैं, जुल्फ़ी बुखारी जो ऑलरेडी मुल्क में नहीं है, इन लोगों के नाम हैं। और अभी ज़ेली कमेटी में आया है जिसने मंजूरी दी है। इसके बाद अब वफाकी काबीना, जो निगरां वफाकी काबीना है, वो इस पर बैठेगी और इसको आगे मामले को देखेगी, क्योंकि ये कहा गया है, ये प्ली ली गई है नैब की जानिब से कि 190 मिलियन पाउंड केस हो और दीगर केसेस हैं, उसमें सारे के सारे लोग मतलूब हैं। तो उनकी नैब की सिफारिश पे कम अज़ कम जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं और साथ में जो साबका खातून अव्वल हैं, ये नैब की तीनों ने सिफारिश की कि इनके नाम ECL में डाला जाए। तो इसके ऊपर आगे अब कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी एक मुतनाज़ा चीज़ होगी कि एक शख्सियत जो ऑलरेडी एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑफ़र्स दे रहे हैं, आप जेल में जाके मुलाकातें कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स जो हैं वो पेश की जा रही हैं कि आप बाहर चले जाएँ, साल 2 साल बाहर गुजार लें, पार्टी आपकी पाकिस्तान में रहेगी, पॉलिटिक्स करेगी। बिल्कुल वही मॉडल जो नवाज शरीफ के साथ अपनाया था कि वो बाहर गए, कुछ साल बाहर गुजारे, आज दोबारा वापस आ गए हैं। चले आप भी ज़रा इस पर अमल कर लें। देखें, पाकिस्तानी सियासत में कभी भी एंड नहीं होता, हम मान जाते हैं, कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर मान भी जाते हैं बड़ी आसानी से। तो चलें, अभी 2-1 साल हमें ज़रा दे दें, तो खान साहब आप बाहर चले जाएँ, बच्चों के साथ सैर सपाटे करें लंदन में और घूमें फिरें, और उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर वो उस चीज़ों पर नहीं माने तो इस तरह कैसे है कि वो शख्सियत यहाँ से भाग कर बाहर चली जाएगी और वो वैसे जेल में कैद है, आपकी कस्टडी में है। तो एक बड़ा मज़ाक़ा खेज़ सा आज ये जो काबीना की ज़ेली कमेटी थी, उसमें मामला ज़ेर बहस आया कि नाम ECL में डालना है। ऑन द अदर हैंड आप ऑफ़र्स कर रहे हैं बाहर चले जाएं, और एक तरफ आप नाम जो है ECL में डाल रहे हैं। जब आपकी ऑफ़र पे वो लोग नहीं जा रहे बाहर और डट के खड़े हैं या अपने केसेस का मुकाबला कर रहे हैं, तो वो इस तरह कैसे बाहर जाएंगे। अभी स्नब किया जा रहा है पार्टी को, उसके जिस तरह सारी इसकी लीडरशिप है, उसके ख़िलाफ़ केसेस और बाकी लोगों को जिस तरह से उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं, ये थोड़ा मायूस कुन भी है और सियासत के लिए भी उस तरह से अच्छा नहीं है, नेक शगुन नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी सियासी मुहिम भी चलाए हुए हैं। मियाँ साहब केसेस भी देख रहे हैं, मरी में इंजॉय भी कर रहे हैं। आज उनकी लॉन्ग ड्राइव की एक वीडियो भी वायरल हुई जो खुद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जारी की। बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस पूरी सूरत हाल से ऑल तो बाहर हैं, सियासी मुहिम चला रहे हैं और एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां अब उस तरह से उनका वोट बैंक बाकी नहीं रहा, यानी KPK अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध तक हमें महदूद नज़र आती है। बिलावल भुट्टो ने चतराल में जलसे आम से खिताब किया, आज दोबारा एक मशवरा दे दिया कि 70 साल हो गए इस सियासत को देखते हुए, जो लोग इसका हिस्सा रहे हैं, कुछ नहीं किया, तो जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं ज़रा घर बैठ जाएँ, हमें मौका दे दें, हमें आगे आने दें। वो अपनी CV जो है वो बार बार पेश कर रहे हैं। चतराल खूबसूरत सियाती मुकाम भी है, वहाँ से जिस तरह उन्होंने बताया जी, आसफा बीबी जो है, जो उनकी बहन है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से एक नेपोटिज़म और फैमिली की सियासत चल रही है, उसमें एक नया नाम अब आ सकता है जी। आसफा भुट्टो साहिबा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी और अपनी नानी की जो सीट है, ये हमारी सीट है, पीपल्स पार्टी की सीट है, यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और आपकी खिदमत करेंगी। ये वही इलाका है जहाँ से परवेज़ मुशर्रफ साहब भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, एक ही बार रुकने कौमी असम्बली बने वो, तो लेकिन उस तरह से असम्बली में नहीं आ पाए, ओथ नहीं ले पाए। लेकिन चतराल की यही मेरे ख्याल से गालमन सीट थी जहाँ से वो भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होती है। मतलब कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो इतनी इन्फ्लुएंशियल होती हैं कि वो किसी भी बंदे को वहाँ से खड़ा करें तो
वो इसीलिए इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करे और वो जीत जो है उसकी मुकद्दर में आ सकती है। अभी सियासत में फ़िलहाल पाकिस्तान में स्पेस नहीं है, लोग उंगलियां उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी अदालत ने मिसिंग पर्सन केस में बलूचिस्तान के तलब कर रखा है। 29 तारीख को उनको बुलाया है और वज़ीर दाखिला को भी बुलाया। और मेरे ख्याल से ये इस टाइम कर्ज़ है इन दोनों शख्सियात पे, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये इससे पहले इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर भी बात भी करते रहे हैं, चीखो पुकार भी करते रहे हैं, असम्बली में भी बोलते रहे हैं और अपनी मजलूमियत का इजहार करते थे कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन और सारी की सारी सूरत हाल है। जब इक़्तिदार में आते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं। वो अख्तर मैंगल साहब हों, वो मरी साहब हों, वो कोई भी हो, अब ये काकड़ साहब हैं या भुगटी साहब हैं, तो अब ये पावर में है तो अभी इनको कुछ करना चाहिए। ये अब कुछ दिन पहले अख्तर मैंगल साहब कौमी असम्बली के बाहर एक कैंप लगा कर बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे। जब आप पावर में नहीं होते तो एहतजाज करते हैं, जब पावर में होते हैं तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा मौका है कि बलूचिस्तान के जो वहाँ के लोगों के ग्रजेस हैं, जो उनके मामला उनको ख़त्म करें और एड्रेस करें सारी सूरत हाल को। थैंक यू सो मच।